कहने को तो यह लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी है, लेकिन बलरामपुर की इस तस्वीर को देखकर लगता है कि इसका नाम बदलकर अंधेर नगरी चौपट राजा विभाग रख देना चाहिए। जहां जनता अपनी ज़िंदगी के लिए 20 साल से एक अदद सड़क का इंतज़ार करके गुजार देती हो, वहां का भ्रष्ट तंत्र महज 72 घंटों में उसकी उम्मीदों को मलबे में तब्दील कर देता है। सरकारी अनदेखी की चादर ओढ़े पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और ठेकेदारों का गठजोड़ इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब सड़कों के निर्माण में गिट्टी पत्थर की जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का डामर बिछाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस का दंभ भरने वाली व्यवस्था की नाक के नीचे पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार किस कदर फल फूल रहा है, इसकी बानगी देखनी हो तो बलरामपुर चले आइए। यहाँ 20 साल के इंतज़ार के बाद बनी सड़क 3 दिन तक भी नहीं टिक सकी। बिना गिट्टी पत्थर के सिर्फ डामर का लेप लगाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का यह खेल बिना सरकारी अनदेखी और प्रशासनिक शह के मुमकिन नज़र नहीं आता है। यह घटना चीख चीख कर कह रही है कि पीडब्ल्यूडी के लिए जन सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए सड़क निर्माण सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने का एक जरिया मात्र हैं। जी हाँ, आपने पूरी तरह इस खबर को सही से ही समझा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले के विकास के दावों की पोल खोलने वाला नज़र आता है, जिसे देखकर आप भी हैरान और दंग रह जाएंगे। जिले के ग्राम सभा बालपुर लौकहवा के लोगों ने 20 साल तक एक पक्की सड़क का आस लगा कर रखा था। जब सड़क बनी तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी महज 72 घंटों यानी कि 3 दिन में ही ढेर हो गई। निर्माण कार्य पूरा होने के महज 3 दिन के भीतर ही लाखों करोड़ों की लागत से बनी यह सड़क जगह जगह से उखड़कर बिखर गई। अब नाराज ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सीधे जिला अधिकारी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस निर्माण में नियमों और मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। लोगों का कहना है कि ठेकेदार और इंजीनियरों की मिली भगत से सड़क में गिट्टी और पत्थर का नाम मात्र इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही वजह रही कि जैसे ही सड़क पर गाड़ियां दौड़ी, उसकी परत पपड़ी की तरह उखड़ने लगी। ग्रामीणों ने इसे सरकारी धन की खुरी बर्बादी और सीधे सीधे भ्रष्टाचार का मामला बताया है। ग्रामीणों ने इस मामले पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार को ऐसी ही घटिया सड़कें बनानी हैं तो बेहतर होगा कि बिना सड़क के ही सीधे ठेकेदारों के खाते में पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कम से कम जनता को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जाएगा। योगी सरकार जहां एक तरफ गड्ढा मुक्त सड़कों और जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, वहीं बलरामपुर की यह घटना ज़मीनी हकीकत को बयां कर रही है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि सालों के इंतजार के बाद भी उन्हें छला गया है। इस मामले में निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध नजर आती है। ग्रामीण भी इस पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। सड़क के टूटने के बाद गांव में भारी तनाव और नाराजगी का माहौल है। ग्रामवासियों ने साफ कर दिया है कि अगर उन्हें ऐसी दिखावटी और घटिया सड़क दी गई तो वह उन्हें मंजूर नहीं है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी बलरामपुर से यह मांग की है कि इस पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही जनता के पैसों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे दोषी अधिकारियों और ठेकेदारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन की नींद कब टूटती है और दोषियों पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बलरामपुर के ग्रामीण इलाकों में बन रही तमाम सड़कें इसी तरह के भ्रष्टाचार की जद में चढ़ती नजर आती हैं। चाहे वो उतरौला और गैसड़ी विकासखंड का मामला हो, चाहे वह बलरामपुर और तुलसीपुर
विधानसभा क्षेत्र का मामला हो। सभी विधानसभा क्षेत्रों और विकास खंडों में इसी तरह की सड़कों के जरिए जनता को न केवल अभिशाप दिया जा रहा है, बल्कि उनकी गाढ़ी कमाई जो उनके टैक्स से सरकार को मिलती है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। जबकि योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई बार मंच से कहा है कि जनता की कमाई का सदुपयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक निमित्त मात्र हैं। जनता के पैसे को जनता के भलाई के काम में लगाने के लिए ही जनता ने हमें यहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में रख रखा है। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हों और अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हों और इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आ रहे हों, तो क्या ही कहा जाए। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस तरह के मामलों पर जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन की कब आंखें खुलती हैं और वो कब इस तरह के मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।